गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी रीडर बुक का पहला चैप्टर है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। तो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम। तो उसके हमने जो पहली वीडियो में पढ़ा था उसके आगे पढ़ेंगे हम। तो पहली वीडियो में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, जो फ्रीज ऑफिसर जो था उनका, जर्मन लोगों का जो ऑफिसर था, उन्होंने कहा था कि फुटबॉल मैच खेलते हैं जिसमें कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा, कोई औरत विधवा नहीं होगी। ठीक है ना। तो अब उससे आगे पढ़ते हैं। तो जिम मैकपर्सन कहते हैं आई वुड प्रेफर क्रिकेट, मैं तो क्रिकेट खेलना पसंद करता हूँ क्योंकि हमारा ब्रिटिशों का गेम जो है वो क्रिकेट है और जर्मन लोगों का क्या है, फुटबॉल। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली, तो शायद टॉमीज यानी हम लोग जीत जाएं। वी लाफ्ड एट दैट, और हम सब हंसने लगे। एंड टुगेदर वी वॉच द गेम, हम दोनों हंसने लगे और गेम देखने लगे। सैड टू से, अब मैंने अपनी कॉनी से कहा, तो सैड टू से कॉनी, मैंने कॉनी से कहा फ्रिस वॉन, यानी वो लोग जीत गए, जर्मन लोग जीत गए। 2 goals to 1, उनका गोल जो था वो हमसे एक ज़्यादा था। बट एज हैंस वॉल्फ, जो हैंस वॉल्फ थे उन्होंने क्या कहा, जनरली जो जनरसली सैड, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आवर गोल्स वाज वाइडर देन देयर सो इट वाजंट क्वाइट फेयर, कि हमारा जो गोल था वो काफ़ी बड़ा था तो ये फेयर नहीं था, ये मतलब सही नहीं था। द टाइम केम, तो वह समय आ गया। ऑल टू सून, और वह जल्दी ही आ गया कि व्हेन द गेम वाज फिनिश, जब गेम पूरा ख़त्म हो गया। द स्नैप्स एंड द रन एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जो हमारे पास खाने पीने के जो सारे सामान थे वो भी ख़त्म हो गए थे। एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, हम जानते थे कि ये सब अब ख़त्म हो गया, गेम वगैरह जो भी था हमारा वो ख़त्म हो गया। आई विस्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम, और मैंने विश मांगी, मतलब मैंने कहा कि हैंसवेल से कहा कि आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, और आप जल्दी से जल्दी अपने घर पहुँचो और अपनी परिवार से मिलो। दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम, और जल्दी से ये लड़ाई ख़त्म हो जाए और हम सभी अपने अपने घरों को जाए। ठीक है ना। तो जिम मैकपर्सन ने मतलब विश किया, अपन किसी के लिए बोलते हैं ना कि भाई आप अच्छे से रहो, तो उन्होंने भी उससे कहा, जर्मन जो ऑफिसर था उससे कहा कि आप भी अच्छे से घर जाओ और अपनी फैमिली से आप मिल सको। आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स, मैं सोचता हूँ। ऑन बोथ साइड्स हैंसवॉल्फ सेड ने कहा कि मैं सोचता हूँ कि सब सारे जो सैनिक हैं, चाहे इस साइड के हों चाहे उस साइड के, दोनों साइड के, वो सभी यही चाहते हैं कि वो सब अच्छे से अपने घर लौट जाएं। टेक केयर जिम मैकपर्सन, तो उन्होंने जिम मैकपर्सन से कहा कि टेक केयर, अपनी ख्याल रखना। आई सेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, मैं इस मोमेंट को, इस क्षण को कभी नहीं भूलूंगा, नोर यू, और तुमको भी, है ना। जर्मन जो ऑफिसर था उसने जिम मैकपर्सन को ऐसा कहा। ही सैल्यूटेड, और वो वहाँ से मतलब उन्होंने जाने को कहा। एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविंगली, और वो मेरी तरफ से जाने लगा, ऐसा लगा जैसे वो आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वो नहीं चाहता था वहाँ से जाना। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड, और वो मेरी तरफ मुड़ा और मुझे हाथ से वेव की, हाथ को हिलाया। एंड द बिकेम वन ऑफ द 100 ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टूवर्ड दियर ट्रेंचेज, और वो उन जो ग्रे कोट में जो उसके सैनिक थे वहाँ उनमें जाके मिल गया और वो अपने सब ट्रेंचेज में वापस लौट गए। That night back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing it quite beautifully. तो उस रात को हम अपने अपने डगआउट्स में लौट गए। डगआउट्स में क्या होता है, यहाँ पे लिख रहा है देखो, ए शेल्टर फॉर सोल्जर मेड बाय डिगिंग ए होल इन द ग्राउंड एंड कवर्ड इट। जो सोल्जर होते हैं वो अपना ज़मीन के अंदर कुछ जगह खोद लेते हैं और उसको ढक लेते हैं, है ना, तो वो डगआउट्स होते हैं और उसी में वो रहते हैं। वो वी हियर्ड दैम सिंगिंग ए कैरोल, और हमने क्या सुना, एक कैरोल सुना है। कैरोल क्या होता है, एक सॉन्ग होता है ना। एंड सिंगिंग इट क्वाइटली ब्यूटीफुली, और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। इट वाज स्टिल नेथ साइलेंट नाइट, और वो मतलब साइलेंट, चुप, अच्छी से शांत रात थी, उसमें वो गाना अच्छा लग रहा था। और बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग चोरस ऑफ वाइल्ड शेफर्ड्स वॉच, और हमारे जो बॉयज़ थे, हमारे जो सैनिक थे, उन्होंने भी उनको साथ दिया। वी एक्सचेंज कैरोल फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल्ट साइलेंट, और हमने एक दूसरे का गाना चेंज किया और अब हम सब शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज नो लॉन्ग एज आई लाइव, और हमने सबकी अच्छी कामना की।
डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस द नेक्स्ट ईयर दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी। तो डियरेस्ट कोनी उसने अपनी वाइफ से कहा, जिम मैक पर्सन ने, कि बाय क्रिसमस द नेक्स्ट ईयर, क्रिसमस जो है, जो नेक्स्ट ईयर वाली जो क्रिसमस आएगी, दिस वार विल बी नथिंग, तो यह युद्ध कुछ भी नहीं होगा, बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, लेकिन एक भयानक हमारे लिए याददाश्त रहेगी। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन, मैं जानता हूँ कि टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, कि सभी जो आर्मीज हैं वो शांति की कामना करती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सोन, और हम जल्दी ही साथ में मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, मैं इस बात का मतलब श्योर हूँ कि हम जल्दी ही साथ में होंगे। योर लविंग जिम। तो जिम मैकपर्सन ने ये लेटर अपनी वाइफ डियरेस्ट कोनी के लिए लिखा था कि वो युद्ध करने गए थे और उनके साथ साथ में वहाँ पर क्या हुआ था। इसका हिंदी अनुवाद पीछे दिया हुआ है।